नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग आंसर की मिलान के बाद है जो इस विचार पे होंगे कि किस प्रश्न पे आपत्ति लगाए और कौन से प्रश्न के लिए कौन सा प्रूफ ढूंढे, आपत्ति किस प्रकार से लगाए। और इस आंसर के बाद है जो अपने कट ऑफ के जो हवाएं चल रही थी लोगों के द्वारा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ये हो सकता है और वो हो सकता है, उन सभी पे अब क्या चल रहा है। साथियों, आज के इसके वीडियो के अंदर अपन है जो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले ही पोस्ट के माध्यम से अवगत करवाया था कि अपन बात करेंगे पहली बार प्रोसेस कैसे रहती है इसकी आपत्ति लगाने की। नंबर सेकंड, प्रूफ कैसे होने चाहिए, क्या क्या अपन को उसमें मैंडेटरी चीज़ें रखनी हुई। इसके अलावा अपने जो है कट ऑफ क्या प्रभाव पड़ सकता है, बोनस लगाते हैं तो आपत्ति लगाते हैं तो बोनस किसको मिल सकता है और आगामी है जो कितने बोनस मिल सकते हैं। चलिए साथियों, इन्हीं कुछ मुद्दों के ऊपर, इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे अपन है जो थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपको मैं गाइड देना चाहूँगा। आपको मैं है जो इन सभी पॉइंट्स पे है जो पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा और आराम से समझाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर हो सकती। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए है जो लिंक खोल दिया गया है आपत्ति दर्ज करवाने का ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, RBSC गूगल पे सर्च करना है और इसके बाद आपके सामने ऐसा होम पेज खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से। आज मज़ेदार सेटअप है ना अपना, जैसे होता है नहीं है पीछे व्हाइट बोर्ड होता है, आज है अपने पास, ठीक है। तो ये अपना रहेगा ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे रीट 2021 मेन साइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे जो आपके ये रहेगा रीट वाला होम पेज। इसमें आपके सामने लिंक है दो, एक ये है एक दूसरा है। लेवल 1 का ऊपर वाला है, लेवल 2 का नीचे वाला है, ठीक है। आपको यहां से आंसर की के लिए आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आपको लेवल 1 के लिए करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आएगा। इस पेज के माध्यम से आप यहां से आंसर की भी दे सकते हैं, लेकिन आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आप यहां पे अपने रोल नंबर फिल कर दीजिए, उसके बाद अपनी माताजी का नाम फिल कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है लगा के प्रोसीड पे आप है जो क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां पे आपको आपत्ति के संबंध में बात करनी है, ठीक है। ये जो रहेगा यहां पे आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 300 रुपये फीस निर्धारित कर रखी है। 300 रुपये में और इसके क्या होता है, साथ में सारी आपत्ति दर्ज होगी। एक बार आपत्ति दर्ज करा सकते हो, बार बार आप दोबारा आके आपत्ति दर्ज करवाने के लिए लॉगिन नहीं कर पाओगे। एक बार आपका चालान बनेगा, उसमें वांछित प्रश्न जो भी आपको उसको चयन करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कितने नंबरों पे आप है जो कितने प्रश्नों पे आप आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आए हैं, 1 2 3 इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपके सामने संख्या खुलेगी 1 2 3 4 ऐसे कुछ खुलेगा आपके सामने, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा वो कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवा रहे। जैसे ही आप उस पर करेंगे कि 2 3 4 1 जितने ही क्वेश्चन है आपके, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने प्रोसीड पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते ही सीधा आप है जो आगे चलेंगे, आगे आपका चालान बन जाएगा। चालान आपको दिख रहा होगा, ऐसा चालान बनेगा। हालांकि मैंने एक प्रश्न के लिए सेलेक्ट किया था तो आपके सामने 300 रुपये दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 300 रुपये दिख होंगे। लेकिन अगर आप अधिक प्रश्नों के लिए करते हैं तो आपके सामने इससे अधिक पैसे जुड़कर काउंट होकर आगे आ जाएंगे। बोर्ड का शानदार निर्णय है कि ये इस प्रकार से पैसे वैसे खूब है। अभ्यर्थी अपने रीट वाले 26 लाख के आसपास है, सभी लगाएंगे आपत्ति, तो 300 रुपये रखते हैं इस बार। 300 रुपये में खूब कमाई हो जाएगी अपनी इस बार। वैसे बोर्ड का ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है और इस तरह से अभ्यर्थियों के साथ आप है जो धोखा कर रहे हैं, 300 रुपये रख के बेरोजगारों से आप पैसे ले रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, इस प्रकार से अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो आप जैसे ही करेंगे, इसमें क्या होता है कि अपन चालान के माध्यम से आप है जो इसको कर सकते हैं, आवेदन जो फेस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा आपके प्रिंट का, इससे प्रिंट निकाल कर आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप है जो मेक पेमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर आप है जो ऑनलाइन पेमेंट भी यहीं घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप चालान के थ्रू बैंक जाना नहीं चाहते हैं तो आप है जो यहीं बैठे बैठे है जो मेक पेमेंट के थ्रू है जो आप कर सकते हैं। वो कैसे आगे होगा, जैसे आप अगर मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आपके ईजी पे वाला ऑप्शन आएगा। इसके अंदर आपके नेट बैंकिंग रहेगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप इन 3 माध्यमों से किसी को भी चयन करके है जो आप अपनी आपत्ति आगे पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या क्या रहता है, मैंने वैसे आपत्ति नहीं लगाई, कोई 300 रुपये नहीं दिए मैंने आपत्ति लगाने के लिए, तो मेरे को आगे प्रोसेस मैं स्क्रीनशॉट नहीं है लेकिन बताना चाहूँगा आपको कैसे होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आगे रहेगी। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप आगे जाओगे तो आपके सामने प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा कि आपकी जो लगा रहे हो जिस पेपर के थ्रू, पेपर कोड कौन सा, ठीक है। पेपर का कोड कौन सा है, कोड मांगा जाएगा आपसे, पेपर कोड कौन सा है पहली बात। उस पेपर कोड के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मांगा जाएगा आपको, सब्जेक्ट ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट के बाद आप है जो
जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट के बाद आपके सामने आएगा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सामने पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे बोर्ड ने उसमें क्या माना है ना, बोर्ड में उसने राइट क्या माना है, और आप उसके अंदर किस पे ऑप्शन पे आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, ए बी सी डी, किस आप है जो आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन से प्रश्न के लिए है, कौन सा आप ऑप्शन देना चाहते हैं, आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए, फिर आपके सामने खुलेगा आगे कि आपके सामने प्रूफ क्या है, प्रूफ के लिए आपके सामने आगे खुलेगा। और जैसे आपके सामने प्रूफ वाला खुलेगा, प्रूफ वाले में आपको क्या करना है, आपके सामने पूछा जाएगा कि बुक कौन सी है ना, बुक कौन सी है, ठीक है, बुक कौन सी, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, बुक कौन सी है, उसका पब्लिशर कौन है ना, पब्लिशर कौन है, पब्लिशर के बारे में पूछा जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एडिशन कौन सा है, यानी कि संस्करण कौन सा है, एडिशन कौन सा है वो पूछा जाएगा आपसे, संस्करण कौन सा है, ठीक है, ये पूछा जाएगा कौन से साल की है ना, ईयर पूछा जाएगा आपसे, तो ईयर आप डाल देना, ईयर पूछा जाएगा आपसे, ये सारा चीजें पूछी जाएगी। और उसके बाद है जो आप आगे उसमें आपको पीडीएफ जो होगा उसका, पीडीएफ कौन सा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए मेन पृष्ठ का, नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आगे, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, मैं आप बता रहा हूँ आपको, जैसे अपन राजस्थान बोर्ड की किताब यूज करते हैं तो अपन आपके सामने प्रकाशक ये रहा, प्रकाशक के रूप में आप ये डाल सकते हैं, आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी बुक है, तो बुक आपकी ये रही, बुक आपको ये डालना, नाम। इसके साथ आपके सामने पूछा जाएगा संस्करण कौन सा है, तो ये आपके 2011-21 का संस्करण है ये, आप इसको डालना पड़ेगा, आपको ये डालना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, क्योंकि ये तभी दिया जाएगा। उसके अलावा आपको मेन पृष्ठ भी अपलोड करना पड़ेगा इस बुक का। मेन पृष्ठ के बाद है जो आप कौन से पेज पे ये आपके आंसर राइट दे रखा है, उसका आपको पेज नंबर भी डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको डालने के बाद ही आप आपत्ति दर्ज करवा पाएंगे। इसके हो सकता है कि अभी चेंज कर दिया हो कि लास्ट वाला पेज भी आपसे मांग ले जाए, तो आप स्क्रीनशॉट उसका भी रखना। तो जिस पेज में आपके आंसर है वो पेज का नंबर और पेज, मुख्य पृष्ठ, संस्करण, पब्लिशर, लेखक कोई है, ऑथर है कोई, तो उसकी भी वो तो सारी चीजें आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं आपने कोई एक ऐसा उठा के ले लिया, आपने एक ऐसा पन्ना और उसके से आप लगा रहे आपत्ति, वो नहीं मानी जाएगी आपत्ति, वो नहीं मानी जाएगी आपत्ति। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ये सारी मैंडेटरी चीजें होती है कि कौन सी पब्लिशर है, कब का एडिशन है, कौन किसने लिखा है, कौन सा पेज नंबर है, ये सारी चीजें होने के बाद ही आप है जो इसमें आपत्ति दर्ज करवा पाएंगे। ऐसे आपत्ति आप नहीं लगा सकते कि आपने कोई पेज उठा लिया और लगा दिया, आपत्ति लगाते, आपत्ति वो मानी नहीं जाएगी, आपको 300 रुपये वेस्ट जाएंगे। अब आगे जो सवाल बनता है, आगे सवाल बनता है ये है कि हाँ, आगे जो सवाल बनता है, अगला सवाल अपना ये है कि बोनस किसे मिलेगा, है ना, बोनस किसको मिलेगा, बोनस किसको मिलेगा, बोनस के बारे में लोग पूछते हैं, बोनस किसे मिलेगा भाई, आपत्ति लगा तो उसे मिलेगा या दूसरी किसी को मिल सकता है ना, ये सबसे बड़ा सवाल मैंने देखा है। ऐसा कोई नहीं है कि आप यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे आपको याचिका लगा रहे, पर्सनल जो याचिकाकर्ता को है जो आप फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसमें सभी व्यक्ति आपत्ति लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर बोर्ड को उचित लगा, बोर्ड को लगा कि हाँ भाई गलती है और इतने सारे एविडेंस आ रखे हैं, इतने सारे है जो ऑब्जेक्शन आ रखे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो बोर्ड को लगा तो बिल्कुल उसमें चेंजेस हो जाएगा। हो सकता है कि उस प्रश्न को बोनस किया जाए, हो सकता है उस प्रश्न में ए या बी माना जाए या सी या डी माना जाए, कोई 2 ऑप्शन माने जाए, ये भी हो सकता है, और नहीं तो बोनस होगा। लेकिन जब भी ये होगा ये सभी के लिए होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य रूप से होगा। ऐसा नहीं हो कि जिसने लगाई है आपत्ति उसको मिलेगा, ऐसा नहीं होता, सभी को मिलेगा, चाहे किसी ने लगाई है चाहे किसी ने नहीं लगाई। बोनस अगर हुआ आंसर की में तो सबके मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज पूछी गई, काफी लोग बोलते हैं जैसे अभी फिलहाल किसी बच्चे के एक प्रश्न के अंदर ए राइट हो रखा है लेकिन बी राइट होना चाहिए, लोग लगाते हैं बी के लिए आपत्तियां, बी पे लगाते हैं आपत्तियां, और बोर्ड नेक्स्ट आंसर की में, फाइनल आंसर की में है जो ए को छोड़कर बी पे है जो अपना दे दे, तो उस बच्चे का आंसर गलत हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है मेरा आंसर अभी राइट है तो बाद में राइट रहेगा, नहीं, बोर्ड ने अगर बी कर दिया तो डेफिनेटली आपका ए से बी चला जाएगा और आपका एक नंबर कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपत्ति लगाने वाले को याचिकाकर्ता थोड़ी बन रहे हो आप कोर्ट के अंदर से रेट डाल के कि भाई मेरे को अंदर लेना, ऐसा नहीं होता है। जो लगाएगा सबको मिलेगा बोनस। अगर होता है ए बी जो भी हुआ चेंज हुआ तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए होगा। एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा एक चीज और है जो मेरे से काफी लोग पूछ रहे हैं कि अब है जो कितना क्या कट ऑफ है बदलाव पड़ा है, अब है जो कितने बोनस आगामी है जो मिल सकते हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आगामी जो अभी फाइनल आंसर की अभी आने वाली है, अभी आपत्ति चलेगी कुछ दिन के लिए, 26 तारीख तक है, वो भी टाइम बहुत कम दिया बोर्ड ने, पता नहीं क्यों दे रहा टाइम कम। दीपावली के बाद संभव आपके पास आंसर की आ जाएगी फाइनल वाली, तो उस आंसर की के अंदर है जो आपके कितने आपको बोनस मिलने की संभावनाएं बनती है। साथियों लेवल 1 की अगर बात करूं तो मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगे, 2 डाउट क्वेश्चन लग रहे हैं लेवल 1 के अंदर। पहला वो पूर्व अनुभव वाला आपके है, एक पूर्व अनुभव वाला एक आपके है, उसमें बोर्ड ने अलग मान लिया है, तो उसमें आपके एक बोनस होना चाहिए। अगर आप
ऑथेंटिक ऑथेंटिक जैसे एक आपके लकी मैम आहूजा ने भी एक आपको दिया था, वो सही आपको बैठ सकता है, वो आप उसके साथ लगा सकते हैं आप इतने सारे लोग, तो आप वो क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, बिना मतलब की बुक में लगा होगा किसी प्राइवेट पब्लिशर की तो वो आपकी मानी जाएगी, 300 रुपये बेस्ट है। तो एक वो बुक एक वो हो सकता है, और एक मनुष्य अंग वाला है, उसमें आपके ऑप्शन हो सकता है बोनस। बाकी सारे लगभग सारे सही बोर्ड ने माने हैं, और मुश्किल है कि आप जो बोर्ड किसी भी एक आध प्रश्न में चेंज करें। हो सकता है 2 या 3 मैक्सिमम बोनस हो सकते हैं, और एक आध प्रश्न में आपको ए या बी मिल सकते हैं, लेकिन अब संभावना बहुत कम है कि आपको बोनस मिले। इस बार कोई प्रश्न ऐसा डाउट वाला अब रहा नहीं है। बोर्ड पहले थे, अब डाउट अपन कर रहे थे कि हो सकता है ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेवल 2 में भी 2 और 3 के आसपास है। जास्कर वाला था भी तो उसमें अंग्रेजी वाला मान लिया, क्योंकि आपको पता है किसी भी पेपर में सर्वप्रथम जिस भाषा के अंदर ऑप्शन माना जाता है वो इंग्लिश का माना जाता है। अगर हिंदी की मिसप्रिंट है तो इंग्लिश का ऑथेंटिक माना जाएगा, तो इंग्लिश के अंदर सही लिखा हुआ तो इसलिए वो आपके जास्कर वाला सही मान लिया गया है। तो इसके अलावा लेवल 2 में भी 2 या 3 अधिकतम प्रश्न है, हालांकि वो आप लोग ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढे। ऑथेंटिक प्रूफ के बिना आप लोग इसमें आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे, करवा भी दी तो नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए ऑथेंटिक प्रूफ के बिना आपत्ति नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा अब मैं अंतिम बात पे आना चाहूंगा, जो सबकी सबसे बहुप्रतीक्षित बात है। यक्ष प्रश्न बन चुका है राजस्थान के अंदर कि अब है जो कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ के अंदर क्या है जो संभावना बन रही है। बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है। पहले जब पेपर हुआ उसके बाद सब लोगों ने बनाया ये कट ऑफ रहेगी 130 वाला, 130 वाला सेफ है, 128 वाला सेफ है, 120 प्लस वाला सेफ है, सारे सेफ हो गए। कट ऑफ किसी ने बताया 135 प्लस है, 125 प्लस है, 120 प्लस है, तो सारी कट ऑफ चलेगी। कईयों ने तो कट ऑफ बता दी 105 से लेकर 150 तक कट ऑफ जाएगी, तो वो तो सबको पता है, उसमें कट ऑफ कौन सी नहीं बता दी तूने। तो ये सारे लोग अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन साथियों एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे ही ये आपके, मैंने आपसे पहले कहा था, आप लोग कह रहे सर आप कट ऑफ नहीं ले रहे आ रहे हो, आपने बोला था कट ऑफ लाएंगे, तो कट ऑफ इसलिए ले आ रहे थे, मुझे पता था। अभी जो लोग क्या करते हैं कि अभी 130 मान के बैठ रहे थे, भाई मेरे तो 100 लोग हैं जो 130 मान के बैठ रहे थे, भाई मेरे तो 130 बन रहे हैं। अब भाई उसने किया क्या पता है आपको, उसने क्या किया कि 4-5 कोचिंग की प्रश्न बुलाए, सब में अलग अलग बैठ रहे थे, तो उसने क्या सबके मिला के 130 बना दिए। अब 130 नंबर है मेरा नंबर आएगा तेरा नंबर। लेकिन जब उसने मेन आंसर की स्कल मिलाया तो उसके हो गए 122। बताओ अब कहां से कट ऑफ बनेगी, लोग जब गलती बता रहे हैं। और दूसरी बात यह कि लेवल 2 की पोस्टों का कुछ है नहीं, पोस्ट ही नहीं है तो आप कट ऑफ कैसे मान लोगे। लेकिन बड़ा अनुमान हम अपने पास रखेंगे, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे पास एक पोस्टों के अनुसार हम बनाएंगे, लेवल 1 का भी बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभाव कितना पड़ा है इस आंसर की का। तब भी मैं वेट कर रहा था एक बार आंसर की तो आए, कम से कम आंसर की के बाद सारा मामला सेटअप होगा कि क्या चीजें क्या रह रही है, लोग कितना ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिलहाल तो लोग बोल रहे हैं 130-35, और वही लोग अब आज 4-5 नंबर कम नीचे आंक रहे हैं। तो मेरिट अगर जहां आपको 130 बताई जा रही थी, अगर आपको बताऊं मैं कितना प्रभाव पड़ा मेरिट का प्रभाव कितना पड़ा है, जहां आपको 130 मेरिट बताई जा रही थी, समझ के चलो उस अकॉर्डिंग आपके 5 नंबर मेरिट नीचे चले गई, सीधी 125 पहुंच गई। अगर किसी ने आपको 130 बताई है तो उसकी मेरिट, अगर किसी ने आपको 125 मेरिट बताई है तो उसकी मेरिट सीधा 4-5 नंबर गिर के 121-22 तक पहुंच गई है। क्यों पहुंची है? क्योंकि नंबर सबके घटे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास प्रूफ है इसका भी, अभी देखा तो मैं आपको। जैसे ही आंसर की आई मैंने एक सर्वे डाला था, आप एक दिन देख रहे होंगे, मैंने एक सर्वे डाला कि बताइए रीट की बोर्ड की में आपके नंबर बढ़े या घटे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आप यहाँ पे चौंकाने वाले रिजल्ट देखेंगे आप लोग। पहला जो आपके ऑप्शन था, पहला जो आपके ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप ढंग से देखते हैं तो आप पाएंगे कि पहले में 2 या 3 नंबर का मैंने देखा, 2 या 3 नंबर किसके कम हुए, 2 या 3 नंबर। तो 48% लोग, 48% लोगों के 2 से 3 नंबर कम हो गए। अब आगे बचे 52% लोग बचे। 52 में आप देखो 28 के 4 से 5 नंबर कम हो गए। भाई बताओ, अब बताओ कितने लोगों के आप देख रहे हो। और उसके बाद 24% लोग जो बचे, 24 में से भी 16 के आपके तो 2 या 3 नंबर बढ़े हैं, और 4 या 5 नंबर बढ़ने वालों की संख्या केवल और केवल 8% है। तो इतनी सारी औसतन अगर आप देखें, औसतन मैंने सबसे जो मेरे से कॉल पर बात कर रहे थे मैंने सबको बताया, औसतन अगर आप देखो तो 70% प्लस लोगों के नंबर डाउन हुए हैं। और औसतन अगर अपन देखें, कहीं 2-3 नंबर हुए तो कहीं 4-5 नंबर हुए, कहीं किसी के 6-7 भी हुए, ऐसा नहीं है किसी के 1 भी हुआ होगा। तो औसतन अपन देखें तो 4 से 5 नंबर सबके डाउन हुए हैं। 70% प्लस लोगों के हैं जो आपके 4 से 5 नंबर कम हुए। अब आप देखो मेरिट क्या जाएगी। कुछ लोग विरले लोग हैं जो अचानक कोई होते हैं ऐसे जिन्होंने अपने, मैंने सबसे कहा था अगर आप मिला रहे हो अपने आंसर की तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोग डाउट वाले प्रश्नों को अलग रखना।
किसी भी आंसर की देखने के बजाय आप डाउट वाले क्वेश्चन जितने भी है उसको अलग रखते हुए और जितने सही बैठ रहे हैं उन्हीं को आंकना, और जिन्होंने वो आंके थे कि भाई मेरे डाउट वाले 5 प्रश्न में अलग करता हूं 125 नंबर मेरे है, तो उसके ना तो बढ़ा है ना घटा है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न राइट होने थे वही उसने काउंट कर रखे थे, बाकी डाउट वालों को उसने बाहर कर रखा था, इसलिए उसके 125 ही बैठे, ना तो उसके 1 नंबर बढ़ा ना कम हुआ। लेकिन जिनके बड़े हैं ना 1 या 2 नंबर, उसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि उसने क्या किया था कि पहले जो बन रहे थे वो माने, लेकिन कुछ डाउट वाले प्रश्न थे उनको नहीं बना था, और उसके क्रम चल गया, किस्मत थी अच्छी, कल लक्ष्मी घर आई हुई थी, उसके 1 और 2 नंबर बढ़ गए क्योंकि उसने डाउट वाले नहीं माने, तो डाउट वाले उसके सही हो गए। तो कईयों के वैसे बड़े भी है, लेकिन ऑल ओवर अपन देखें तो 70% प्लस लोगों के नंबर घटे हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत है मेरिट के ऊपर। काफी लोग आपको बता रहे होंगे 130, 35 पुलिस जाएगी, 140 चली जाएगी मेरिट, 132 चली जाएगी। भाई 132 मेरिट जाएगी तो इतने 15,000 पोस्टों पे लेंगे किसे लेंगे? टीएसपी एरिया थोड़े ना है कि जो पोस्टें खाली चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से टेंशन मत लीजिए किसी चीज को लेकर कि आपकी मेरिट चली जाएगी, 132 चली जाएगी, 130 चली जाएगी। अभी फाइनल आंसर की आने दो, उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस 1 या 2 नंबर का आएगा। अगर अपन 70% लोगों के 4 या 5 नंबर कम मानते हैं, तो अगर पहले अनुमान आपका चल रहा था कि 127-28 नंबर जा सकती है, लेवल 1 की बात करूं मैं, लेवल 1 के ना, लेवल 1 की, अगर आप लेवल 1 की ये सोच के चल रहे थे कि लेवल 1 की मेरिट 125 मानता हूं मैं ना, 125 के आसपास मान लो जा सकती है, अगर कहीं आइडिया चल रहा था आपका। तो अब है जो आपके 4 या 5 नंबर, अगर 4 नंबर भी इसमें माइनस करे तो आपकी मेरिट बनती है 121। कितना बड़ा अंतर आ गया। तो ये हवा होती है, मैंने आपसे पहले कहा था इस हवा में मत आइए। ये हवा जो चल रही है आपको केवल गुमराह कर रही है, आपको केवल टेंशन दे रही है, अपनी चिंता बढ़ा रही है। अरे इस टेंशन में रही तो कल आपका पटवार वाला एग्जाम अच्छा हो जाता है ना, पटवार वाला अच्छा हो जाता। तो टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके नंबर घटे हैं, और नंबर घटते हैं तो मेरिट अपने आप नीचे जाती है, अनुमान अपने आप नीचे जाते हैं। तो अनुमान मैंने तभी नहीं लगाया था, आप निश्चित रहिए अभी हम अनुमान लगाएंगे, सीना ठोक के अनुमान लगाएंगे, दावा ठोक के अनुमान लगाएंगे, और बिल्कुल ऑथेंटिक आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1 या 2 नंबर ऊपर हो जाए, अपना बोर्ड तो अपन है नहीं, पोस्ट अपने पास है नहीं, लेकिन अनुमान जरूर लगाएंगे और मस्त लगाएंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक ही लगाएंगे, यह आपसे मैं वादा करता हूं। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपके नंबर कितने कम हुए हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए आपके नंबर कितने कम हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जुड़िए, आपको मेरिट का अनुमान यहाँ मिलेगा। आप लोग जो फेंक रहे थे 135 नंबर मेरिट चली जाएगी, 130 चली जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। मेरिट क्या चली जाएगी वो अब आपके सामने आने वाला है। लेवल 1 अब फिलहाल जितने भी नंबर पे है, 120 प्लस पे है, 115 प्लस पे है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। लेवल 2 में भी आप अच्छे नंबरों पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 105-10 वाले तो उम्मीद नहीं कर सकते इस बढ़ते में, ये तो सच है, कड़वा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पेपर ईजी था। अब 105-8 वाला नाराज होकर भाई मेरिट बता रहे हो, तो भाई तू तो मेरिट देख ही मत, क्योंकि तेरा अब नंबर आना है नहीं, क्योंकि पेपर ईजी था तो पेपर आना ही नहीं है। हाँ 115 प्लस है, 112 प्लस है, वो तो अपना अनुमान अभी भी उम्मीद रख सकते हैं भाई कि ऊपर वाला मेरे सामने देख ले, क्या पता 1-2 नंबर और बढ़ जाए और मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो लोग फिर भी देख सकते हैं अनुमान। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन है जो मेरिट का अनुमान आपके सामने लेके आएंगे। लेवल 1, लेवल 2 पोस्टों का अकॉर्डिंग भी अपन आपके सामने लाएंगे। नॉन टीएसपी, टीएसपी, विडो, जो भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी बताएंगे। भाई अगर इतने अंदर आप आ रहे हो तो आप सेफ है। इसलिए साथियों थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप लोग आते हैं डेली देखते हैं वीडियो को, इतना मस्त वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत है ना। आप सब्सक्राइब सारे लोग करिए, और इसके अलावा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने का कारण बता रहा हूँ आपको, अभी अपन जो अनुमान लगा रहे हो 31,000 पोस्टों पे लगा रहे हैं ना, अपन लगा रहे हैं कि 31,000 पोस्टों पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, 31,000 पोस्टों पे लगा रहे हैं, 31,000 पोस्टों पे अपन मेरिट मान रहे हैं, नहीं 31,000 पे अगर मानते हैं अपन तो आप बहुत मेरिट ऊपर चली जाएगी। 31,000 पोस्टों में तो बहुत ऊपर जानी है। लेकिन जो हमारा मिशन है, हमारा जो अभियान है, रीट में पोस्टें 50,000 की जाए, 50,000 प्लस पोस्टें रीट में आपकी की जाए। ये अपना अभियान तभी सफल होगा जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले कर रखा है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए सभी लोग। एक दिन निश्चित करके अपन लोग है जो आराम से सभी लोग मिलके 1 घंटे के अंदर है जो ट्विटर ट्रेन कराएंगे, तो और इतना ट्रेन कराएंगे ज़बरदस्त कि आपका राजस्थान के अंदर है जो संपूर्ण राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पटल पे आपका नाम होगा, रेट के अंदर पोस्टें 50,000 प्लस की जाए, और आपका मामला उठेगा। प्रत्येक न्यूज़ चैनल पे आपका मामला होगा, प्रत्येक नेता के संज्ञान में बात आपके आएगी, तब आएगी जब आप सभी लोग मिलकर संघर्ष करते हैं, साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और मेरिट को लेकर चिंता मत कीजिए, कमेंट मत करना मेरिट कब आएगी, मेरिट कब लेके आओगे, आ जाएगी मेरिट। बस अब आंसर के आगे ना तो मेरिट भी आपके सामने अपना अनुमान आ जाएगा। थोड़ा आप संयम रखिए, आप टीचर बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक के अंदर है जो जितना संयम और धैर्य होता है वो किसी अन्य में नहीं होता साथियों। इसलिए आप संयम और धैर्य के
प्रचारक है और आप एक उनके ही प्रतीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा टेंशन लीजिए, धैर्य और शांति के साथ रहिए। निश्चित रूप से हमने जो आपसे वादा किया है वो आपको वादा पूरा करेंगे साथियों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप आंसर की डालने में, और प्रूफ के बहुत लोग बोल रहे हैं प्रूफ कौन सा डाले, प्रूफ ढूंढिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न अंग वाला जैसे अपन लेवल 1 का देखें तो उसमें कोई प्रूफ ऐसा मिल नहीं रहा है कि उसमें कौन सा लगाए। हालांकि आपके जो अनुभव वाला है और लक्की मैम आहूजा ने एक डाला है, मैं बताऊंगा आपको, वो आप लगा सकते हो ना, ये रहे है ना, ये आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, ये आपका ऑथेंटिक रहेगा और इसमें आपको बोनस मिलेगा, श्योर कहता हूं मैं। तो ये सारे हैं, आप लगा सकते हो, है ना। ये मैंने आपके दे रखे हैं। एक आपका प्रश्न है लेवल 1 में पूर्व अनुभव वाला, उसमें डॉक्टर लक्की मैम आहूजा जो है उन्होंने डाले हैं। एक और है ना, ये जॉन डेवी की एक पुस्तक है, इसको आप ले सकते हैं, जो काम में ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर आपत्ति लगवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सारा चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सी दिक्कत है कि इसमें पब्लिशर वगैरह, एडिशन वगैरह और ये नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार लक्की मैम आहूजा से पूछिए। ये ऑथेंटिक प्रूफ है पूर्व अनुभव के लिए। बाकी मुख्य अंग के लिए मुझे मिला नहीं कुछ भी, बाकी ऐसा कुछ प्रश्न है नहीं जिसमें अपन प्रूफ लगाए। और लेवल 2 के लिए कुछ है प्रश्न डाउट वाले, आप देखिए और उसमें लगाइए। मेरी कोशिश रहेगी अगर मुझे कहीं प्रूफ मिल गए तो मैं आपको जरूर है जो प्रोवाइड करवाऊंगा प्रूफ हो, और आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी, सर्च करना आपको टीचर गुरुजी, ऐसे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, देखो फॉलो इसमें, यहाँ पे क्लिक कर दो तो उसमें से आप ले सकते हो और जुड़ जाइए। वहाँ मैं डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं पूरी, इसके साथ आपको मैं डाल दूंगा जो लेवल 2 के कुछ मिले मुझे, तो वो भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा। आप लोग मिलके आपत्तियां लगाओ, जितनी अधिक आपत्ति आप लगाओगे तो चांस रहेंगे कि आपको उसमें बोनस मिले, क्योंकि जितनी कम आपत्ति होगी बोर्ड उस पर विचार नहीं करेगा। तो अधिक से अधिक आपत्तियां जाएगी तो निश्चित रूप से आपके उस पर विचार किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपत्ति लगाऊं तो मुझे बोनस मिलेगा, सबको मिलेगा। और वैसे भी 300 रुपये रख के बोर्ड अच्छी कमाई कर भी रहा है, इसमें दोहराई भी नहीं है। चलिए मिलते दोस्तों फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।